बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं आज आपके साथ इंतहाई अहम वीडियो शेयर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। हमारा काम है आपको ख़बर देना, हमारा काम है आपको अलर्ट करना। आज की ये जो वीडियो इंतहाई अहम और ये मौसम के हवाले से कि एक इंतहाई ताकतवर तूफ़ान जो है वो पाकिस्तान के अंदर आने वाला है और पाकिस्तान के अंदर जो मौसमी असरात हैं वो मरतब क्यों हो रहे हैं और बेमौसमी बारिशें और ज़्यादा गर्मी की शिद्दत, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने लगे हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, अभी ये जो मेरी आप वीडियो देख रहे होंगे, इससे लेके अगले जो 24 घंटे हैं पाकिस्तान के कौन कौन से जो इलाके हैं वो आफत ज़दा जो है वो करार दिए जाएंगे और जिनके अंदर काम हो रहा है बड़ी तेज़ी के साथ कि इसके अंदर इंतहाई ताकतवर जो तूफ़ान है उसके आने का ख़दशा है। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, पहले हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा पिछले 15 दिन से लगातार रोज़ाना बारिशें होती हैं। अब जैसा कि 1-2 दिन पहले भी पूरे मुल्क में बारिशें हुई हैं, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और दीगर जो है बलाई इलाके उनमें शामिल है। आप ये देखें, ये जो मई और जून का महीना होता है इसमें इंतहाई हमारे लिए जो ज़रूरी मौसम होता है वो गर्म और खुश्क होना ज़रूरी होता है। और मैं यहाँ पर यह भी आपको बताता चलूँ कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मौसम पाए जाते हैं 12 महीने के 12 मौसम, वो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, खित्ते का वाहिद मुल्क है जिसके अंदर अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है कि हर मौसम जो है हर महीने का अलग होता है। और इस टाइम जो दुनिया में आपस में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, जेलसी बढ़ चुकी है। पहले जंगें जो होती थी वो तोप खाने से होती थी, गोलियों से होती थी, राइफलों से होती थी। अब जो जंगें होंगी वो इस तरह होंगी कि आपको माशी तौर के ऊपर कमज़ोर कर दिया जाएगा। आप इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि आप जो है किसी काबिल नहीं रहेंगे, आप खुद ब खुद जो है वो अपनी मौतें आप मर जाएंगे। यही हमारे ऊपर हालात जो है वो मरतब किए जा रहे हैं, मुसल्लत किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के मौसम को इस तरह ख़राब किया जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते मसनूई तरीके से किस तरह सूरज के गिर्द हाला बना के तो आर्टिफिशल्स जो है वो रेंज जो है वो मरतब की जा रही हैं। आप देखें कि पिछले 15-20 दिन महीने से जो बारिशों का सिलसिला जारी है उसने हमारे मुल्क में एक तरह की इंतहाई ख़तरनाक तबाही मचा दी है। हुआ क्या है, उसके बाद आपकी जो आम की फसल थी वो नहीं पक सकी, काश्तकारों को इंतहाई नुकसान हुआ है। आपका जो तरबूज होता था इस मौसम में, अच्छा खासा बेहतरीन तरबूज, वो आपको नहीं मिल रहा, मीठा तरबूज नहीं मिल रहा, तरबूज पका नहीं है। उसके बाद आप देखें सबसे बड़ा मसला अप्रैल और मई के महीने में आपकी गंदम की कटाई होती है। इतने इतने बड़े ओले भी पड़े हैं पाकिस्तान में। आपने देखा होगा उन ओलों की जो स्ट्रेंथ है वो एक बॉल जितनी है। आप खुद सोचें जिस इलाके में एक बॉल जितना ओला बरसेगा उस फसल की उसकी हालत क्या होगी, उस इलाके की। तो ये सारे मौसमी असरात मरतब किए जा रहे हैं हमारे ऊपर। हमने इन सब चीज़ों का मुकाबला करना है, हमने इसके लिए अपने आप को तैयार रखना है, हमने इसके लिए ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनानी है, प्लानिंग करनी है ताकि हम इनके मुज़र असरात से भी बच सकें और हमारा नुकसान भी ना हो। हमारा एग्रीकल्चर इंतहाई तेज़ी के साथ तबाह हो रहा है, हमारी ज़राअत को नुकसान पहुंच रहा है। हम एक ज़री मुल्क हैं, दुनिया में 5वां बड़ा मुल्क है जो कि गंदम पैदा करता था कि लेकिन आज हम रोटी को तरस रहे हैं। गंदम की जो है हमारी मिकदार बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है मौसमी असरात की वजह से। मौसम के असरात मरतब हो रहे हैं हमारे जो है वो मुल्क के ऊपर। तो ये बातें इंतहाई ज़रूरी हैं, इनके अंदर आपने और मैंने मिल के जो है एक रोल प्ले करना है। अल्लाह से दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला की ज़ात जब राज़ी होती है तो रहमत की बारिश बरसती है, लेकिन अल्लाह जब नाराज़ होता है तो बेमौसमी बारिशें होती हैं। इन सब बातों को देख के हमें थोड़े से अमाल दुरुस्त करने की भी ज़रूरत है कहीं ना कहीं। तो अब हम चलते हैं आगे, चंद मिनट में बात करते हैं कि जो हमारा तूफ़ान आने वाला है मुल्क के किस हिस्से में आने वाला है
उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। नाज़रीन, एक बहुत ताकतवर तूफ़ान पाकिस्तान में टकराने वाला है, पाकिस्तान के साहिलों के साथ टकराने वाला है। हाइपर ज्वाई उसका नाम लिया जा रहा है। जैसे आपने और भी बहुत सारे नाम सुने होंगे, बेशुमार तूफ़ान आए, लेकिन अगले जो 24 घंटे मेरी वीडियो के बनाने के बाद 24 घंटे इंतहाई अहम है। बहर अरब से ये उठने वाला तूफ़ान पाकिस्तान के साहिली इलाकों से टकराने वाला है, जिसमें बलूचिस्तान और कराची के बहुत सारे मकामात शदीद मुतासर होने का ख़दशा है। कराची और ठट्ठा से 750 किलोमीटर दूर जो है वहाँ से आके तो इसने कराची के सहलों के ऊपर, बलूचिस्तान के सहलों के ऊपर इसने टकराना है, जिसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर अमल दरामद करने के लिए तमाम महकमे जो है उनको रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। कराची से बिल बोर्ड उतार लिए गए हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीनें उतार ली गई हैं, बड़े बड़े बोर्ड जो सड़कों पर आवेज़ा थे उनको जो है वो हटा दिया गया है। तमाम पाकिस्तान में देखने सुनने वालों को मैं अलर्ट जारी कर रहा हूँ कि ये जो 24 घंटे इंतहाई अहम है। जब बारिश आए, तूफ़ान आए तो वह खुदारा घरों से बाहर ना निकलें और पूरी एहतियात के साथ जो है वो आप रहें, और 24 घंटे आपने आंखें खोल कर रखनी है। हमारी पाक फ़ौज ऑलरेडी पहले भी काम कर रही है। पाक फ़ौज का अदारा भी अलर्ट हो चुका है, पाक फ़ौज भी काम कर रही है। सिंध हुकूमत ने भी कह दिया कि सिंध हुकूमत ने भी कह दिया कि हमने पाक फ़ौज को अलर्ट कर दिया है। फ़ौज को है हमने अलर्ट जारी कर दिया है। फ़ौज की खिदमात लेने के लिए हमने जो है वो लेटर लिख दिया है, ताकि खुदा ना खास्ता कोई नागहानी आफत आती है तो उससे निपटने के लिए हमारी फ़ौज ऑलरेडी तैयार रहती है। तो फ़ौज हमारी तैयार है इन तमाम कामों के लिए। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि एहतियात करें। अगले 24 घंटे इंतहाई अहम है, ख़तरनाक सूरत हाल बन रही है, और ख़ुसूसी तौर के ऊपर बलूचिस्तान और कराची के जो इलाके हैं वो इससे शदीद मुतासर होंगे। कराची वाले इलाके जो हैं, कराची के रहने वाले जो लोग हैं, उनको चाहिए कि अगले 24 घंटों के दौरान गैर ज़रूरी और गैर मामूली नकलो हरकत से परहेज़ करें। नाज़रीन, जब ये तूफ़ान आके कराची बलूचिस्तान के साहिलों पर, दरिया के ऊपर, समुंदर के ऊपर टकराएगा, 40 से 50 फुट ऊंची लहरें इसकी शक्ल में पैदा होंगी, जो कि पानी की होंगी। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 50 फुट तक ऊंचा पानी जाएगा और जो कि कराची की तरफ बढ़ेगा, और वो जो है बलूचिस्तान की तरफ बढ़ेगा। कराची के जो साहिली इलाके हैं उनसे गुजारिश है कि फौरी तौर के ऊपर जो है वो वहाँ से लोग नकल मकानी कर लें, अपने आप को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर लें। बलूचिस्तान के जो रहने वाले लोग हैं, समुंदर के करीब जो लोग हैं, वो अपने आप को जो है वो महफूज मकामात की तरफ फौरी तौर के ऊपर मुंतकिल कर लें। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है उस वक्त तक तूफ़ान आ भी जाए, अल्लाह ना करे, लेकिन ये हाई रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है महकमा मौसमियात की तरफ से। तो नाज़रीन, ये सारी बातों का खुलासा ये है कि हमें हर वक्त किसी भी नागहानी आफत से निपटने के लिए अपने आप को तैयार रहना चाहिए, और अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए तो उसके मुताबिक अमल दरामद करना चाहिए, और अपने आप को गैर ज़रूरी कामों से रोक के घरों में महसूर होके हफाजती इक़दामात कर लेने चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये कोशिश पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त है, इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।